अर्जुन की दुनिया सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उसके कंधों पर सदियों का बोझ था। उसके पिता, जो घर की एकमात्र छाया थे, अब नहीं रहे। अब घर में सिर्फ 4 लोग थे, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। उसकी माँ मीरा दिन रात सिलाई मशीन पर झुकी रहती थीं। उनकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल का दर्द उन टांकों में दिखता था जो वो कपड़ों पर लगाती थीं। हर धागा एक उम्मीद थी, हर सिला हुआ कपड़ा घर के चूल्हे की आग जलाने का एक वादा था। यह छोटा सा परिवार एक नाव की तरह था जो तूफान में फंस गई थी, और अर्जुन उसका अकेला मल्लाह बन गया था। घर के एक कोने में दादाजी बिस्तर पर लेटे रहते थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थीं, शायद उन्हें अब भी अपने बेटे के लौट आने का इंतजार था। उनकी बीमारी ने उन्हें चलने फिरने लायक नहीं छोड़ा था। उनकी खामोशी घर में एक अजीब सा सन्नाटा भर देती थी। छोटा भाई रोहित अभी बच्चा था। वह इन सब बातों से अनजान अपनी किताबों में खोया रहता था। अर्जुन चाहता था कि रोहित का बचपन सलामत रहे, उसे वो सब दुख न झेलने पड़े जो किस्मत ने उनके हिस्से में लिख दिए थे। अर्जुन उसे हंसाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसकी अपनी हंसी कहीं खो गई थी। इस छोटे से घर के पास एक और घर था, नीलम दादी का। वह अकेली रहती थी और हमेशा गुस्से में भरी रहती थी। जब भी वो अर्जुन के परिवार को देखती, उनकी त्योरियां चढ़ जाती। इनके घर में तो हमेशा मातम ही छाया रहता है, वो अक्सर बड़बड़ाती थीं। उन्हें बच्चों का शोर पसंद नहीं था, और मीरा का देर रात तक मशीन चलाना उन्हें परेशान करता था। उनके लिए यह परिवार एक मुसीबत था, एक ऐसा पड़ोसी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। उनकी कड़वी बातें अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हिम्मत की है। यह कहानी संघर्ष और सहनशीलता की है। अर्जुन का परिवार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे का रास्ता अंधेरा और मुश्किलों भरा था। उनके पास पैसे नहीं थे, सहारा देने वाला कोई नहीं था, और भविष्य अनिश्चित था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी दादाजी की दवा खत्म हो जाती, तो कभी रोहित की स्कूल की फीस देनी होती। मीरा की आंखें कमजोर हो रही थीं, लेकिन आराम करने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे उन्हें हर हाल में जीतना था, क्योंकि हारने का मतलब सब कुछ खो देना था। पिता के जाने के बाद घर की हर चीज बदल गई थी। जो घर पहले हंसी ठहाकों से गूंजता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। अर्जुन ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वह दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन अब किताबें एक कोने में धूल फांक रही थीं। उसके हाथों में अब कलम की जगह जिम्मेदारियों का बोझ था। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, उसने अपनी माँ से कहा था। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास से ज्यादा घबराहट थी। वह रातों को जागता और सोचता कि कल का दिन कैसे कटेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, दादाजी का इलाज कैसे होगा। अर्जुन ने एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक वह वहां काम करता। जो हाथ कभी विज्ञान के प्रयोग करते थे, वे अब सामान उठाते और हिसाब किताब करते थे। उसके दोस्त कॉलेज जाते, नई नई बातें करते, लेकिन अर्जुन की दुनिया उस छोटी सी दुकान तक सिमट कर रह गई थी। कभी कभी जब वह अपने दोस्तों को कॉलेज की बातें करते सुनता, तो उसका दिल दुखता। उसका सपना टूट गया था, लेकिन उसने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। वह जानता था कि अगर वह कमजोर पड़ गया तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। एक दिन दादाजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा, और इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने दुकान के मालिक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उस रात अर्जुन बहुत रोया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह कितना अकेला और बेबस है। उसने आसमान की तरफ देखा और पूछा, भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज में गुस्सा, दुख और लाचारी थी। ये उसके जीवन की सबसे मुश्किल रात थी। अगली सुबह उसने अपनी माँ के संदूक से कुछ गहने निकाले जो उसकी शादी के थे। मीरा ने उसे देख लिया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी दादी की निशानी है, मीरा ने रोते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और बोला, माँ, अभी दादाजी की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। गहने तो फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर दादाजी को कुछ हो गया तो?
उसकी बातों में उम्र से ज्यादा समझदारी थी। मीरा अपने बेटे को देखती रह गई। उसका छोटा सा बेटा रातों रात कितना बड़ा हो गया था। ये जिम्मेदारी का बोझ था जिसने एक बच्चे को समय से पहले ही एक आदमी बना दिया था। दादाजी अस्पताल में थे और घर की आर्थिक हालत और भी खराब हो गई थी। अर्जुन की दुकान की कमाई इलाज के लिए काफी नहीं थी। घर में निराशा का माहौल था। ऐसा लगता था जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका है। एक रात जब सब सो रहे थे, मीरा अपनी सिलाई मशीन के पास बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को देखा और कहा, आप हमें अकेले क्यों छोड़ गए? मैं यह सब कैसे संभालूंगी? उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह उस रात बहुत देर तक रोती रहीं, अपने दुख को बाहर निकालती रहीं। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में आई तो मीरा के अंदर एक नई हिम्मत जागी। उन्होंने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेंगी। वह सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक योद्धा थीं। उन्होंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन को साफ किया और उस पर तेल डाला। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। मेरे हाथ अभी भी चल सकते हैं। अर्जुन ने अपनी मां की आंखों में एक नई चमक देखी। यह उम्मीद की चमक थी। यह एक मां का अपने बच्चों के लिए लड़ने का संकल्प था। मीरा ने आस पड़ोस से कपड़े सिलने का काम लेना शुरू कर दिया। मीरा दिन रात काम करती। वह ब्लाउज, सलवार सूट और बच्चों के कपड़े सिलती। उनके हाथों में जादू था। उनके सिले हुए कपड़े बहुत सुंदर और मजबूत होते थे। धीरे धीरे उनके काम की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। घर में थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हो गए। यह ज्यादा नहीं थे, लेकिन यह एक शुरुआत थी। यह इस बात का सबूत था कि अगर हौसला हो तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण ढूंढी जा सकती है। मीरा की मेहनत ने परिवार को एक नई उम्मीद दी। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है। एक दिन एक बड़ी दुकान के मालिक ने मीरा के काम के बारे में सुना। वह उनके घर आए और उनके सिले हुए कपड़े देखे। वह उनके काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मीरा को एक बड़ा ऑर्डर दिया, आप हमारे लिए बच्चों के कपड़े बनाइए, हम आपको हर पीस के अच्छे पैसे देंगे। उन्होंने कहा। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उस दिन घर में बहुत दिनों बाद खुशी का माहौल था। रोहित भी अपनी मां को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीरा ने साबित कर दिया था कि एक औरत अगर ठान ले तो वह कुछ भी कर सकती है। नीलम दादी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मीरा की सिलाई मशीन की आवाज उन्हें रात भर सोने नहीं देती थी। इस औरत ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, वह अपने आप से कहती थीं। एक दिन वह गुस्से में अर्जुन के घर पहुंच गईं। बंद करो यह मशीन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लोग यहां सोते हैं? उन्होंने चिल्लाकर कहा। मीरा डर गईं। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, दादी, मां काम कर रही हैं ताकि हम घर चला सकें। दादाजी अस्पताल में हैं। लेकिन नीलम दादी सुनने को तैयार नहीं थीं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर यह आवाज बंद नहीं हुई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, कहकर वह चली गईं। उस दिन के बाद नीलम दादी ने अर्जुन के परिवार को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। वह कभी उनके दरवाजे के सामने कचरा फेंक देती तो कभी पानी की पाइपलाइन बंद कर देती। अर्जुन और मीरा चुपचाप सब कुछ सहते रहे। वे किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नीलम दादी सीढ़ियों से गिर गईं। उनके पैर में गहरी चोट आई और वह दर्द से कराह रही थीं। किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी क्योंकि वह हमेशा सबसे लड़ती रहती थीं। कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अर्जुन उस समय दुकान से घर लौट रहा था। उसने नीलम दादी की कराहने की आवाज सुनी। वह दौड़कर उनके पास गया। दादी, क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। नीलम दादी ने उसे देखा। उनकी आंखों में दर्द और हैरानी थी। जिस लड़के को वह इतना परेशान करती थीं, आज वही उनकी मदद के लिए सबसे पहले आया था। अर्जुन ने हिम्मत करके उन्हें उठाया और अपने घर ले आया। मीरा ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उनके घाव पर मरहम लगाया। उन्होंने नीलम दादी को पानी पिलाया और उन्हें आराम करने के लिए कहा। रोहित भी पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। नीलम दादी हैरान थीं।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस परिवार से वह इतनी नफरत करती थीं, वही परिवार उनके बुरे वक्त में काम आएगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो बच्चों, उन्होंने रोते हुए कहा। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मीरा ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए, आप हमारी बड़ी हैं। उस दिन नीलम दादी का पत्थर दिल पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्हें समझ आया कि यह परिवार बुरा नहीं है, बल्कि हालातों का मारा है। उस दिन से उनकी नफरत प्यार और अपनेपन में बदल गई। नीलम दादी अब सचमुच बदल चुकी थीं। अब वह अर्जुन के परिवार की मदद करना चाहती थीं। एक दिन उन्होंने मीरा को काम करते हुए देखा और बोली, मीरा, तुम बहुत सुंदर कपड़े बनाती हो। तुम्हारा यह हुनर सिर्फ इस मोहल्ले तक क्यों सीमित रहे? मीरा ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, दादी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैं अपनी छोटी सी दुनिया के बाहर किसी को नहीं जानती। नीलम दादी मुस्कुराई और बोली, दुनिया बदल गई है मीरा। अब हुनर को पंख लगाने के लिए एक छोटी सी चीज है जिसे मोबाइल कहते हैं। यह सुनकर अर्जुन के दिमाग में एक नया विचार आया। उसके पास एक पुराना स्मार्टफोन था जो उसके पिता ने कभी उसे दिया था। अर्जुन ने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया और देखा कि लोग सोशल मीडिया पर अपने बनाए हुए सामान बेचते हैं। उसने तय किया कि वह एक फेसबुक पेज बनाएगा। उसने पेज का नाम रखा मीरा की कला। फिर उसने अपनी मां के बनाए कपड़ों की सुंदर तस्वीरें खींची और उन्हें पेज पर पोस्ट कर दिया। हर तस्वीर के नीचे उसने कपड़ों की खासियत और कीमत भी लिख दी। शुरू में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिनों तक पेज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अर्जुन थोड़ा निराश हो गया, लेकिन नीलम दादी ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, बेटा, अच्छी चीजों में वक्त लगता है, हिम्मत मत हारो। फिर एक दिन एक महिला ने पेज पर संदेश भेजा। उसे एक डिजाइन बहुत पसंद आया था और उसने 10 पीस का ऑर्डर दिया। अर्जुन और मीरा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। यह उनकी पहली ऑनलाइन बिक्री थी। अर्जुन ने जल्दी से ऑर्डर पैक किया और उसे कुरियर कर दिया। जब पैसे उनके बैंक खाते में आए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सच में ये एक नई शुरुआत थी। सोशल मीडिया ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। अब उनकी पहुंच सिर्फ एक मोहल्ले तक नहीं, बल्कि पूरे शहर तक थी। धीरे धीरे और भी ऑर्डर आने लगे। अब नीलम दादी ने भी इस काम में मदद करना शुरू कर दिया। वह कपड़ों की पैकिंग में हाथ बटाती और हिसाब किताब भी देखती। उनका अनुभव और समझदारी परिवार के बहुत काम आ रही थी। अब वह सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। मीरा की कला धीरे धीरे एक छोटे ब्रांड का रूप ले रहा था। अर्जुन ने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए पेज को और भी आकर्षक बना दिया। वह ग्राहकों से बात करता और उनकी जरूरतों को समझता। सोशल मीडिया और नीलम दादी की मदद से परिवार को संघर्ष से निकलने का एक नया और बहुत ही शक्तिशाली रास्ता मिल गया था। घर की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी। दादाजी अस्पताल से घर आ गए थे। हालांकि वह अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक सुकून था। घर में अब पैसों की तंगी पहले जैसी नहीं थी। मीरा की कला की सफलता ने सबको एक नई ऊर्जा दी थी। अब यह सिर्फ मीरा या अर्जुन का काम नहीं था, यह पूरे परिवार का एक सामूहिक प्रयास बन गया था। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहा था। परिवार अब एक टीम की तरह काम कर रहा था, जहां हर सदस्य की अपनी एक भूमिका थी। मीरा अब और भी सुंदर डिजाइन बनाने लगी थीं। उन्हें अब इस बात की चिंता नहीं थी कि घर कैसे चलेगा, इसलिए वह अपने काम पर पूरा ध्यान दे पा रही थीं। अर्जुन मार्केटिंग और ऑनलाइन ऑर्डर का काम संभालता था। वह पढ़ाई छोड़ने का दुख भूलकर इस नए काम में रम गया था। उसे ग्राहकों से बात करना और अपने ब्रांड को बढ़ाना अच्छा लगता था। नीलम दादी क्वालिटी कंट्रोल और पैकिंग का काम देखती थीं। उनकी पैनी नजर यह सुनिश्चित करती थी कि हर ग्राहक तक सबसे अच्छा उत्पाद पहुंचे। छोटा रोहित भी अब मदद करने लगा था। वह स्कूल से आने के बाद धागे के बंडल बनाता और बटनों को अलग अलग डिब्बों में रखता था। इस सामूहिक प्रयास का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अर्जुन ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। मीरा और नीलम दादी ने उसे समझाया, बेटा, काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने ओपन स्कूल में दाखिला ले लिया।
वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। अब उसे पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका परिवार उसके साथ है। उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत था। वे सब मिलकर एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे थे। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले खामोशी और उदासी थी, अब वहां हंसी और उम्मीद की बातें होती थीं। वे सब साथ में खाना खाते और दिन भर की बातें एक दूसरे को बताते। दादाजी बिस्तर पर लेटे लेटे सबको काम करते देखते और मुस्कुराते। उन्हें अपने परिवार पर गर्व था। उन्होंने एक मुश्किल समय को मिलकर पार कर लिया था। यह सबका साथ, सबका विकास का एक जीता जागता उदाहरण था। जब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का सहारा बनता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। उन्होंने यह साबित कर दिया था। नीलम दादी अब अपना ज्यादातर समय अर्जुन के घर पर ही बिताती थीं। वह सुबह आती और देर रात तक उनके साथ रहती। उनका अकेलापन अब खत्म हो गया था। उन्हें अर्जुन, मीरा और रोहित में अपना परिवार मिल गया था। वह रोहित को कहानियां सुनाती, मीरा के साथ काम में हाथ बटाती और अर्जुन को जीवन के अनुभव सिखाती। लेकिन रात को जब वह अपने सूने घर लौटती तो उन्हें फिर से अकेलापन घेर लेता। उनका घर बड़ा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनेपन की कमी थी। वह उस घर की दीवारों से बातें करती थीं। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। नीलम दादी अपने घर में अकेली थीं और डरी हुई थीं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन छाता लेकर खड़ा था। दादी, माँ कह रही हैं कि आज रात आप हमारे घर रुक जाइए। इतनी बारिश में आप अकेली क्यों रहेंगी? अर्जुन ने कहा। नीलम दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें आज तक किसी ने इतनी परवाह नहीं की थी। वह चुपचाप अर्जुन के साथ उसके घर चली गईं। उस रात वह मीरा के पास सोईं। बहुत सालों बाद उन्हें इतनी शांति की नींद आई। अगली सुबह जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे, मीरा ने नीलम दादी का हाथ पकड़ा। दादी, आप अब से हमारे साथ ही क्यों नहीं रहती? आपका वो घर इतना बड़ा और सूना है, यहाँ हम सब साथ रहेंगे। मीरा की आवाज में बहुत अपनापन था। रोहित भी दौड़ कर आया और बोला, हाँ दादी, आप यहीं रहो, आप मुझे रोज कहानियां सुनाना। नीलम दादी सबकी तरफ देखती रहीं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें फिर से एक परिवार मिलेगा। लेकिन बेटा, मैं तुम लोगों पर बोझ बन जाऊंगी, नीलम दादी ने हिचकिचाते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दादी, आप बोझ नहीं, हमारी ताकत है। यह घर आपके बिना अधूरा है। उस दिन नीलम दादी हमेशा के लिए उस परिवार का हिस्सा बन गईं। उन्होंने अपना बड़ा घर किराए पर दे दिया, जिससे परिवार की आमदनी और बढ़ गई। वह अब सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि उस परिवार की मुखिया थीं। एक ऐसी दादी जिसने अपनेपन और प्यार से एक नया रिश्ता बनाया था। यह घटना इस बात का सबूत थी कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान के धागों से बनता है। समय बीतता गया। मीरा की कला अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली थी, जहां मोहल्ले की कुछ और औरतें भी काम करती थीं। मीरा अब सिर्फ एक दर्जी नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बन गई थी। वह दूसरी औरतों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थीं। उनके चेहरे पर अब आत्मविश्वास और सम्मान की चमक थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि हुनर और हिम्मत के दम पर कोई भी औरत अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। उनका संघर्ष अब एक मिसाल बन चुका था। अर्जुन ने अपनी 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की। उसका डॉक्टर बनने का सपना अभी भी जिंदा था। परिवार की आर्थिक स्थिति अब इतनी अच्छी हो गई थी कि वे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठा सकते थे। उसने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वह लाचार लड़का नहीं था जो किस्मत के आगे हार मान ले। उसने सीखा था कि मेहनत और लगन से किसी भी सपने को हासिल किया जा सकता है। उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा था। दादाजी अब थोड़े चलने फिरने लगे थे और अपने पोते को पढ़ते देखकर बहुत खुश होते थे। रोहित अब बड़ा हो रहा था। वह अपने भाई को अपना हीरो मानता था। उसने अर्जुन के संघर्ष को करीब से देखा था और उससे बहुत कुछ सीखा था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। नीलम दादी अब घर की रीढ़ थीं। वह सबकी देखभाल करती और घर को एक साथ जोड़े रखती थीं। उनका कड़वापन अब मिठास में बदल गया था।
वह अक्सर कहती थीं, मुझे भगवान ने एक परिवार छीनकर दूसरा, उससे भी अच्छा परिवार दे दिया। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा परिवार के साथ रहता था। यह एक नए परिवार की नई शुरुआत थी। उन्होंने मिलकर अंधेरे को हराया था और अपनी जिंदगी में रोशनी भरी थी। उनका घर अब सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं था, बल्कि प्यार, विश्वास और सपनों का एक मंदिर था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर हर मुश्किल को पार किया था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब परिवार साथ होता है तो सबसे बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगती है। उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि एक दूसरे के दिलों को भी जीता। यह एक ऐसी जीत थी जो किसी भी दौलत से बढ़कर थी। अर्जुन और उसके परिवार की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि परिवार क्या होता है। परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं है। परिवार का असली मतलब है एक दूसरे का सहारा बनना, मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामना और बिना किसी शर्त के एक दूसरे से प्यार करना। अर्जुन के परिवार ने यह करके दिखाया। जब उनके जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया तो वे सब एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे को टूटने नहीं दिया, बल्कि एक दूसरे की ताकत बने। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक 17 साल के लड़के ने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। हमने देखा कि कैसे एक मां ने अपने हुनर को अपनी ताकत बनाया और निराशा को उम्मीद में बदल दिया। हमने यह भी देखा कि कैसे नीलम दादी जैसी एक अकेली और कड़वी महिला ने प्यार और अपनेपन का मतलब समझा और एक नए परिवार का हिस्सा बन गईं। उनका बदलना यह साबित करता है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी हालात और अकेलापन इंसान को कठोर बना देते हैं। प्यार और सहानुभूति किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर हम मिलकर उनका सामना करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अर्जुन के परिवार ने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया और अपने लिए नए रास्ते बनाए। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो तो समाधान कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। उनका सामूहिक प्रयास और एक दूसरे पर विश्वास ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। अंत में यह कहानी एक शक्तिशाली संदेश देती है। परिवार खून से नहीं, प्यार और भरोसे से बनते हैं। असली परिवार वह है जो आपके आंसू पोंछता है, आपकी खुशी में मुस्कुराता है और आपके सपनों को अपने सपने समझकर उन्हें पूरा करने में मदद करता है। नीलम दादी का उस परिवार में शामिल होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। रिश्ते बनाने और निभाने के लिए प्यार, सम्मान और विश्वास की जरूरत होती है। जब ये तीन चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसा परिवार बनता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। यही एक सुखी और सफल जीवन का असली सार है।